राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 8 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। जो भी आपके लिए स्प्रेड आया है, स्प्रेड अच्छा आया है तो आगे बढ़ जाना, ईश्वर का शुक्रिया अदा करना मत भूलना। नेगेटिव आया है तो मैं हूं ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, उपाय बता रही हूँ, आगे बढ़ने का रास्ता बता रही हूँ। इवेंट तो होता ही है, ठीक है। इवेंट के लिए आपने क्या करना है, जो जैसे आ रहा है बस उसके वेग को हम कम कर देंगे और कुछ नहीं, ठीक है ना। उसके बाद अगला काम क्या है, अपने मित्र, अपने शत्रु, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं वो आप यहाँ से जान लो, ठीक है। और उसके बाद जो है रिजल्ट आपके सामने है। कैसे बात करनी है, किस तरह से नहीं करनी, कैसे रुकना है, कैसे आगे बढ़ना है, सब जान सकते हो आप अपनी रीडिंग से। तो हम संडे की जल्दी से रीडिंग कर लेते हैं कि क्या संडे को रहने वाला है आपके लिए। संडे के दिन आप 2 काम करने की कोशिश करोगे जिसमें से एक ही को कंप्लीट कर पाओगे, आगे बढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। यानी कि करोगे ज़रूर लेकिन एक ही काम करोगे, और वो भी सुबह का टाइम आप हंसते खेलते में वेस्ट कर दोगे और बाकी शाम के टाइम में आप कुछ ना कुछ काम करने की सोचोगे कि चलो अब कर लें, क्योंकि मॉर्निंग में जितना भी किया वो वेस्ट ही गया। यानी कि कुछ भी किया वो या तो टाइम वेस्ट, या तो किया नहीं, या किया तो बेकार गया। यानी कि एक ही तरफ आपने काम करना है और हंस खेल के काम करना है ताकि आपके कार्य जो हैं वो पूर्ण हो। उसके बाद हम मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका दिमाग घूम रहा है, यानी कि किसी चीज़ पे स्टेबल नहीं हो रहा, आपको समझ में नहीं आ रही मैं क्या करूं और क्या ना करूं। जब ऐसा हो तो इतनी सी फिटकरी लेके अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसार के उसको आपने मिट्टी में दबा देनी है, फूलों वाले गमलों में दबा देना, ताकि आपको जो है फ्लावर्स ज़्यादा मिलें, क्योंकि उनको भी खट्टी सॉइल चाहिए होती है और आपका भी उपाय जो है वो पूर्ण हो जाता है। उसके बाद आपके अंदर जो है अंदर से क्रिएटिविटी बढ़ेगी, यानी कि अब कार्य में नयापन, कुछ फैंसी काम करना, कुछ अच्छा काम करना जिसके साथ आपके सामने जो है गुड रिजल्ट्स आए, वो करने की आप कोशिश करोगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने परिवार के साथ हो, अच्छा समय व्यतीत कर रहे हो, हंस रहे हो, खेल रहे हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप हंसने खेलने के साथी हो, परिवार के पूर्ण होने के साथी हो, लेकिन काम करने के साथी नहीं हो। काम से बड़ी जल्दी जी चुरा रहे हो और फटाफट से ये चीज़ कह रहे हो कि मुझसे तो इतना वज़न उठता नहीं, मैं इतना बोझ उठा नहीं सकता। तो ये इनजस्टिस है। अगर आप फैमिली के लग्जरीज़ को या फैमिली की चीज़ों को एंजॉय कर रहे हो तो क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता कि वहाँ कुछ अपने फ़र्ज़ भी अदा करो, ठीक है। राइट्स एंड ड्यूटीज़ कम टुगेदर। तो आप हमेशा ये चीज़ सोचो कि आप लेने को तो सबसे बड़ी जल्दी तैयार हो, तो आपने उस जगह में दिया क्या। जब आपने दिया कुछ नहीं तो आपको लेने का भी कोई अधिकार नहीं बनता। आजकल मेंटालिटी जो हो गई है वो ऐसी ही हो गई है कि गिव नथिंग एंड टेक एवरीथिंग, ठीक है। वो चीज़ मत करो। अपने परिवार के लिए बर्डन भी उठाओ, जिम्मेदारी भी उठाओ, तभी आगे बढ़ो, तभी खुशी का मज़ा आता है। जब थके नहीं, जब कार्य कुछ किया ही नहीं तो क्या आपको सक्सेस का स्वाद आएगा, कुछ भी नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ होते हुए भी दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ गांठ ज़रूर है, यानी कि ये ऐसा हो जाता, वो वैसा। बहुत बड़े बड़े प्लान बनाने से या बड़ी गेम्स खेलने से एक्चुअली कुछ नहीं होता, ठीक है। तो कुछ लोगों को मैं बातें करती सुनती हूँ तो वो लोग कहते हैं मैंने तो ऐसा कर दिया, मैंने तो वैसा कर दिया, मैंने जैसे ही ऐसा किया वैसे गेम बदल दी। तो ईश्वर भी कहीं बैठ के हंसते होते हैं, गेम तुमने बदल दी कि गेम मैंने बदल दी। तो वो क्या करते हैं, आपके मन में अजीब सा अहंकार पैदा कर देते हैं कि भाई आप खुद को ही खुदा समझने लग जाते हो। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर कोई गलती हो गई ना तो उसका ब्लेम फटाफट दूसरों को दे दोगे। तो लेकिन अगर कुछ अच्छा हो गया तो उसकी सारी वाहवाही खुद को चाहिए। ये एक ह्यूमन नेचर है जो आपको ऐसा करने के बाद आपको एक उदासी के घेरे में धकेल देती है। क्योंकि क्या होता है, जब आप बाकी चीज़ों के लिए अपने लिए इनाम खुद ले लेते हो, जी मुझे दो मुझे दो, तो जहाँ वो दूसरों के ऊपर कितनी देर ब्लेम करोगे, ब्लेम लेने वाले भी साइड हो जाते हैं कि तुम्हारी तो ये आदत ही है रोज़ की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आपके साथ, आप अंदर से दुखी हो जाओगे, किसी ना किसी बात से दुखी होकर अपने आप को एक कमरे में बंद कर लोगे और इरिटेट होके रोना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपने संभलना है। थोड़ी देर रोने का मन करता है रो, अकेले बैठने का मन करता है, वो भी ज़रूरी है लाइफ के लिए। जिस तरह से जागना, काम करना, मेहनत करना, खाना पीना और उसके बाद सोना ज़रूरी है, उसी प्रकार से कभी कभी दुख का स्वाद चखना भी ज़रूरी है। जब आप दुख का स्वाद चखोगे तभी तो आपको सुख की कदर होगी। तो यहाँ आपको अगर दुख मिल रहा है किसी चीज़ का तो उसको चुपचाप से सहन करो, वो आपकी सहन शक्ति को बढ़ाएगा और आपका दिन जो है
आराम से निकल जाएगा। फिर हम बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे लगता है कि आप प्रेम संबंध में हैं तो सब लोग, आपका परिवार आपका साथ दे रहा है, मित्र साथ दे रहे हैं और आपके इस रिश्ते को वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि उसको एक नाम देने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपको बाई चांस के लिए आप शादी के लायक नहीं तो इस प्रेडिक्शन को कैसे समझोगे, उसको इस तरह से आपको समझना है कि आपको कहीं ना कहीं किसी के साथ कोई ना कोई बातचीत होगी जिसके अंदर आपको रिजल्ट्स जो हैं वो हाथ में आएंगे और आपको ये कहा जाएगा ऐसा करना है, वैसा करना और ऐसा करना है, यानी कि कुछ शर्तें रख दी जाएंगी। लेकिन यहाँ पर आपको अकेले जूझने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो जनता जनार्दन है वो साथ में हाथ आपके साथ मिलाकर आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। उसके बाद फ्राइडे की बात ले लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि शत्रु हैं कोई ना कोई जो आपके लिए सामने खड़े हैं, लेकिन आप उनको जो है अपने पास से दूर कर दोगे, आप उनको अपने नज़दीक फटकने ही नहीं दोगे, ठीक है। उसके बाद आपके लिए कोई चीज़ है जो अपने लिए रखना चाहोगे, यानी कि खाने की चीज़ हुई, धन हुआ, कोई ज्ञान हुआ विद्या हुई, मैंने किसी को नहीं देनी, मैंने अपने तक सीमित रखनी है। तो आप अगर लड़ भी लिए, झगड़ भी लिए, अपना हक पा भी लिया और उसके बाद उसके ऊपर पैर जमा के बैठ जाओगे कि मैं किसी को देने वाला नहीं, इट्स ओके। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा कोई चीज़ किसी को देने का मन नहीं करता, तो अगर मन ना करे तो बिल्कुल भी मत देना, अपने लिए ही रखना। क्योंकि कई बार हमारी इंट्यूशन हमें कुछ समझाती है, तो वो समझ के कि आपको जिस तरह से करना है उसी तरह से करना, आपको कोई गलत करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई बड़ा है जो आपकी मदद कर रहा है, लेकिन उसकी मदद मिलने के लिए भी आप जो है प्रिटेंड करोगे, अपना नकली स्वांग रचोगे, ताकि किसी तरह से, बच्चे करते हैं ना कितनी बार झूठी सच्ची शिकायतें लगा देते हैं और उसके बाद करते हैं कि सारा लाभ मुझे मिल जाए। तो इस तरह से कहीं आप ऑफिस में हैं या कुछ हैं, आप इस तरह का कोई कार्य करेंगे कि जिसके कारण आप प्रिटेंड करें और गलत तरीके का आचरण करें। इसको गलत आचरण नहीं कह सकते, इसको ये कह सकते हैं साम दाम दंड भेद, ठीक है। इसको इस तरह से करके आप बड़ों का जो है सपोर्ट पाने की कोशिश करोगे और उसके बाद पा भी लोगे, ठीक है। उनको कुछ और दिखाओगे और एक्चुअली में कुछ और होगा। तो यहाँ से आप निकल के जो है सिचुएशन को संभाल सकते हो, यानी कि ये जो आप कर रहे हो वो आपके लिए इस समय पर बेनिफिशियल है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले अपना और अपने परिवार का स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और उसके बाद आपने अगले हफ्ते मेरे आने का इंतज़ार करना है। तब तक के लिए नमस्कार।